वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं बहरज़दा निसार, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। सब्जेक्ट उर्दू, क्लास 10th। जो आज हमने गज़ल नंबर 2 ली है मीर तकी मीर की गज़ल से, तो हम यहाँ पर इस गज़ल की तशरीह करेंगे। तो तवज्जो फरमाइए। हंगामा गरम कुन जो दिले जो दिल ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। शायर इस मतलब में फरमाते हैं कि मेरा दिल बेचैन और बेकरार है। ये बेचैनी और बेकरारी हद से भी ज्यादा बढ़ गई। मैं इस बेकरार दिल को अब रोक नहीं सकता हूं। इसकी जो सदा यानी फरियाद है, ऐसा लग रहा है कि जैसा कयामत का शोर पैदा हो। अलगरज की शायर ने अपने दिल की बेकरारी और सदा यानी फरियाद को कयामत के दिन यानी कयामत की शोर से तशबीह दी है। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तय, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। शायर फरमाते हैं कि जब मैं अपने आप से बेखबर था, बेबस था, यानी अपने आप को पहचान नहीं थी, अपने आप की पहचान ही नहीं थी, अपने वजूद की पहचान न थी, यानी बेखबर था अपने आप से, तो मैं अपने आप यानी अपने खुदा को भी पहचान न सका। यानी कि शायर का जो मतलब था इस शायर में कि मैं अपने आप से बेखबर हूं, मैं अपने वजूद को नहीं पहचान सका, अपने आप को भी नहीं पहचान सका, और मैं खुदा से भी दूर हूं, मैं खुदा को भी पहचान न सका। मतलब ही गरज कि इंसान को अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपने वजूद को पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने वजूद को, अपने आप को पहचान सकेंगे और हम अपने रब, अपने खुदा को पहचान सकेंगे। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना एक कलीम, यकशोला पर घर मने सदा कोई दूर। शायर फरमाते हैं कि हजरत मूसा को खुदा का दीदार यानी देखने का बड़ा शौक था, मगर महबूब का दीदार करने के लिए पहले आशिक को अपने दिल में इश्क की आग को तेज करना पड़ता है। शायर का मतलब है हजरत मूसा को बेहद शौक था, बेकरार था अपने महबूब के दीदार के लिए, मगर अपने महबूब यानी खुदा ने अपना जलवा जब दिखाया तो जलवे की ताब न रह सके और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। यानी कि शायर फरमाते हजरत मूसा बेचैन था, बेकरार था अपने महबूब के दीदार के लिए, अपने महबूब की झलक देखने की। महबूब कौन था? महबूब उसका अल्लाह था। मगर जब उसने एक झलक दिखाई तो हजरत मूसा को क्या हुआ? वो तो जलवे की ताब ना ला सके और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मतलब गरज अगर आपके दिल में अपने महबूब यानी खुदा को देखने का शौक इश्क के हद तक होता तो उसकी इश्क यानी मोहब्बत की आग के एक ही शोले से तूर का सारा पहाड़ जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाता। मगर महबूब के दिल में हकीकत में ऐसी कोई कैफियत ही न थी, इसलिए आशिक अपने महबूब की एक झलक बर्दाश्त न कर सका। कल पाऊं एक से सर पे जो आ गया, यकसर वो अस्का शख्सों से चूर था, कहने लगा कि देख कर चल राहे बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पर गुरूर था। शायर इस कत्ते में फरमाते हैं कि कल मेरा पांव अचानक किसी मरे हुए शख्स की खोपड़ी पर पड़ा।
उस खोपड़ी की हड्डियां खाक से मिली थी, चिकनाचूर हुई थी। इन हड्डियों से आवाज आई, ए बेखबर इंसान, जरा देख के चल, आज आप मुझे अपने पांवों की तले रूंद कर चले गए। क्या आपने सोचा कल आपके साथ भी शायद ऐसा ही होगा? ये भी सोचो कि कल आपके सर की भी खोपड़ी इसी तरह खाक में पड़ी होगी। तो इसी तरह लोग उससे भी अपने पांव तले रोंदे चले जाएंगे। मतलब ये गर्ज जो इस शायर का है कि इंसान को अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। इज्जत, शोहरत, माल, धन व दौलत हमेशा रहने वाली नहीं है। एक दिन ये सब चीजें छोड़कर चली जाना। यानी कि जो इसका असली मकसद है, हमारे पास दौलत, माल, गाड़ियां, बंगला, ये सब कुछ अपने समय पर, अपने टाइम पर, जब इस दुनिया को हमें छोड़ना है, जब अपना टाइम आए, सब छोड़ना है। और हमें किसी चीज का गुरूर नहीं करना चाहिए। यानी क्या, ये भी इस जमीन में बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े माल वाले, दौलत वाले, बिल आखिर इसी जमीन के अंदर इस खाक के साथ मिल गए। तो जो शायर का इशारा यहां पर, जो शायर का कहने का जो मकसद है, बस कि अपने आप को, अपने आप पर गुरूर फकर नहीं करना चाहिए, बिल आखिर इस खाक के साथ मिलना है। था वो तो रिश्क की हूरे बहश्ती में हमें में मीर, समझे ना हम तो फहम का अपनी कसूर था। शायर अपने महबूब की तारीफ करते हुए फरमाते, यानी कि इस शायर में शायर अपने महबूब, अपने दोस्त की तारीफ करते हैं। क्या कि जो मेरा महबूब है वो जन्नत की हूर की मानद है, हसीन व जमील। मगर जो मेरा महबूब है उसकी तारीफ जब करता है, वो जन्नत की हूर की मानंद है, यानी कि हसीन वाला है, जमाल वाला है, इस कदर है। और हमारे जब ये महबूब, ये हसीन वाला महबूब, ठीक है ना, ये जमाल वाला महबूब हमारे साथ था, तो महबूब की कदर नहीं की हमने, और हमारे साथ था, हमारे बैठा हुआ था, मगर हमने इसकी कदर नहीं की। अगर हम उसकी कदर न कर सके, उसकी अहमियत को न समझ सके, तो ये अपनी कम अकली थी। शायर को ये एहसास अब हुआ है कि जब महबूब उसके पास था तो उसे इसकी कदर नहीं थी। यानी कि मैं उसको पहचान न सका, मगर वो इतना हसीन और इतना जमाल वाला। तो तशबिया जो शायर ने इतना हसीन और था, जो उसकी तशबिया जन्नत की हूर की मानंद दी है, जन्नत की हूर के साथ दिया, यानी कि जन्नत की जो हूरें होती है वो हसीन और जमाल वाली होती है। तो इसी तरह से शायर ने अपने महबूब को भी तशबिया उन्हीं के साथ है। तो हम अंदाजा लगाएंगे कि शायर के जो महबूब था वो कितना हसीन और जमाल वाला था, मगर ये उसकी कम अकली थी, बदनसीबी थी कि वो उसकी कदर न कर सका। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस वक्त हमारा जो यूट्यूब चैनल अल हबीब गोसिया पब्लिक स्कूल देख रहे होंगे। कम वक्त में, कम समय में हम कोशिश हमारी रहती है कि आपको समझाने की। बस दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए।